कैसे मिलते हैं सब कुछ। दो व्यक्ति, एक जाके फुटपाथ पे जन्म रहा है और एक महलों में जन्म रहा है। कहां से, कौन जन्माता है? प्रणते उच्चै गोत्रम। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप ही बताएं, आप कितने मंदिर बनवाओगे ये बता दो, कितने तीर्थ बनवाओगे ये बता दो। मैंने कहा मैंने तो एक भी तीर्थ नहीं बनवाया, मैंने तो एक भी मंदिर नहीं बनवाया, आज तक ना बनवाया है ना बनवाऊंगा। आप लोगों को ताज्जुब लग रहा है ना, क्योंकि तुम्हें सबसे मालूम है कि सबसे ज्यादा मेरे ही द्वारा बने, लेकिन मैंने कभी नहीं बनवाया और बनवाऊंगा भी नहीं। भगवान के लिए तो मैं कोई काम करूंगा नहीं, भगवान से मेरा एग्रीमेंट है। मैंने कहा भगवान तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना तो एक पुजारी तैयार करूंगा आपके लिए, ना आपके लिए अभिषेक कराऊंगा, ना आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा, ना आपके लिए एक अर्घ चढ़वाऊंगा, ना आपकी जय बुलवाऊंगा। आपके लिए तो मैं मरूं तो मर जाऊं, अब भगवान के लिए तो कुछ नहीं करूंगा। भगवान का मंदिर मैं, अरे राम 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 राम, मैं भगवान का मंदिर बनवा ही नहीं सकता, कभी भी प्रेरणा भी नहीं दूंगा, और कभी दूं तो ऐसे ही झूठा मानना, ऐसे ही झूठा मानना। जैसे आप लोग, हम रास्ते में विहार करते तो आप लोग कहते महाराज जी ये मकान आपका ही है, कहते हो कि नहीं? यदि कोई सेल टैक्स इनकम टैक्स वाला मेरे पीछे पड़ जाए और वो कहे ये मकान भी है, वो कहे महाराज का एक मकान, आगे जाके दुकान, महाराज ये दुकान आपकी है, वो लिखता जा रहा है, और पूरे बाजार में सब भक्तों ने, सबने यही कहा महाराज ये मकान, ये दुकान। और कई बार तो कहते महाराज आशीर्वाद दे दे, बच्चे भी कहते। देखो मैंने कानों से सुना है तो कह रहा हूं, कहते हो कि नहीं? कहते हो, कहते हो, कोई बुरा नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, लेकिन यदि वो कहे बाद में आके बाबा जी ये बताओ आपकी कितनी संपत्ति है, तो मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। बोले महाराज झूठ मत दो, तो वीडियो है आपका, आपका ये भक्त है कि नहीं? ये संतोष पटना वाला आपका भक्त है कि नहीं? मैंने कहा है, भक्त तो है, तो भक्त झूठ बोलेगा क्या? देखो ये बोल रहा है, जब तुम इसके मकान के सामने निकले थे तो इसने कहा था मकान, महाराज ये मकान आपका ही है। बोलो शब्द में ये शब्द आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन सत्य क्या है? तो फिर आज से कहना बंद करो ये नहीं, कर मत देना। ऐसा बोलना सभ्यता है, सत्य नहीं। और कोई महाराज का दिमाग सनक जाए, जैसे तुमने कहा कि ये दुकान महाराज आपकी है, और वो घुस के कहे अब तो मैं यहां से उठूंगा ही नहीं, फिर हम लोग तुम्हारी मायाचारी को समझते हैं, इसलिए जिस दिन सही समझ लूंगा उस दिन तुम बाहर और हम, तुम बाहर भय सो तुम बर्बाद, और हम अंदर भय सो बर्बाद। यदि हम दुकान के अंदर हो गए तो हमारी बर्बादी, और तुम दुकान के, तो मत बोलो रे ऐसा, क्यों बोलते हो झूठ? नहीं, यही तो सभ्यता है। सभ्यता सत्य की मोहताज नहीं होती है, सभ्यता सभ्यता होती है। अपने द्वारा किया हुआ कार्य बड़ों का किया हुआ है, ऐसा बोलना हमारी सभ्यता है। यही पुण्यबंध का कारण है।
जैसे ही आपने कहा कि महाराज ये मकान आपका ही है, बस उसी समय आपको ऐसा पुण्यबंध हो गया, ऐसा पुण्यबंध हो गया कि आप कभी बिना मकान के रहोगे ही नहीं। महाराज ये दुकान सब आपकी है, अब तू बिना दुकान के रह ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी दुकान होकर के किसके नाम बोल रहा है? भगवान के नाम है। भगवान, मैं सोचता था कि ये सब झूठ बोलते पहले, जब मैं थोड़ा समझदार कम था। है भगवान सब आपकी माया है। अरे काहे की माया? भगवान मायाचारी थोड़ी है। लेकिन सब बोलते, सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान की माया है, सब गुरु का आशीर्वाद है, ऐसा सब बोलने की आदत है। जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैंने कि अरे ये झूठी इनकी जिंदगी की पोवारा है। सभ्यता में सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है। पुण्य का बंध सत्य बोलने में नहीं होता है, पुण्य का बंध सभ्यता में होता है जिसमें सत्य नहीं है। सभ्यता सत्य नहीं होती है, जैसे अभी मैंने बता दिया। लेकिन बुरे कार्यों में मत बोल देना, महाराज सब आपकी कृपा है। शराब पी रहा था, बोले कैसे पी रहा? अरे सब महाराज का आशीर्वाद है। हाँ, नहीं तो उसमें दो बालक थे। एक बालक ने अपने पिताजी से कहा, लोगों ने पूछा भाई इतने अच्छे नंबर तुम क्यों लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरु की कृपा है। पिताजी से पूछा तो पिताजी कहते हैं मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। और बेटा क्या कह रहा है? पिता की कृपा। अंतर समझना, पिता को किताब का नाम याद नहीं, क्लास का नाम याद नहीं, कुछ भी नहीं। और बेटे ने पेपर वाले को इंटरव्यू दिया, सब पिताजी की। ऐसे ही गुरु जी की कृपा है। पेपर वाले कहे महाराज जी आप पक्षपात करते हो। क्या बात है? बोले इसने कहा गुरु की कृपा है। मैंने कि भैया मैं तो उसको जानता भी नहीं, मुझे तो उसका नाम भी, और वो सब में क्या डिंडोरा पीट रहा है ये सब, और गुरु नाम भी नहीं जान रहे कि ये भक्त कौन सा है, लेकिन वो डिंडोरा पीट रहा है। सब गुरु की कृपा है, सब पिता की कृपा है। लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। देखो क्या सपूत है, सारी मेहनत 18 घंटे स्वयं पढ़ाई की, और जब श्रेय आया तो किसको दे दिया? बस इसी का नाम है भक्ति। भक्ति सत्य नहीं होती, ध्यान रखना। भक्ति के सत्य के चक्कर में मत पड़ना, ध्यान रखना। कितना गजब, ये है समर्पण। कुछ भी नहीं किया तुम्हारे पिताजी ने, और तुमने सारी दुनिया में डंडोरा पीट दिया। आज जो कुछ मेरे पास है सब पिताजी की कृपा से, गुरु की कृपा से। भगवान ने कुछ नहीं किया, करता भी नहीं है भगवान। संसार में सबसे ज्यादा कोई निकम्मा है तो भगवान है। उसमें भी जिनेंद्र निकम्मा, 8 गुणा, किंचूणा, होन शर्म, निकम्मा कहा उनको? कुछ नहीं, ठलुआ है। कुछ करना धरना उनको कुछ, क्योंकि वो सब कुछ कर चुके हैं। ये देसी भाषा बोलिए बुंदेलखंडी। निकम्मा, निठल्ला, ये मालूम किनके टाइटल है? जिनेंद्र भगवान को कहते हैं प्राकृत भाषा में। निकम्मा, निठल्ला कुछ नहीं। और बुंदेलखंड में निकम्मा और निठल्ला किसे बोलते हैं? जो कोई काम का नहीं। तो ये भगवान भी कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं करने धरने वाले। कुछ नहीं, तो मरो तो जियो तो कोई लेना देना नहीं इनको।
कम से कम अपन तो कोई को दुख देखकर आंख में आंसू आ जाए, कुछ नहीं बंधु, कुछ नहीं, कितने चिल्लाओ कितने ही रो, कुछ असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो निष्कर्मा है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।